आपके आईसीआर में टॉप 10 बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें हम बात कर रहे होंगे आपके आईसीआर 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटीज टॉप 10 रैंक हासिल कर पाई हैं एनआईआरएफ के अंदर। तो एनआईआरएफ ने अपनी रैंकिंग 2023 के लिए निकाल दी है, जिसमें एग्रीकल्चर के लिए इन लोगों ने अलग से यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग दी है। तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे होंगे कि आपके आईसीआर में टॉप 10 बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। और अगर आप आईसीआर 2023 की काउंसलिंग करवाने वाले तो आपको इन यूनिवर्सिटीज के बारे में जरूर जानना चाहिए, सो दैट कि आप आगे जाकर काउंसलिंग में इनको एक सही प्रेफरेंस ऑर्डर में रख सको। यूनिवर्सिटीज के नाम डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो ऐप है वो प्ले स्टोर पर लाइव हो चुका है एंड ये जो लिस्ट है यूनिवर्सिटीज के हमने अपने ऐप पर पहले ही अपलोड कर दी है। ऐप के साथ साथ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको अपलोड कर रखा है। तो अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी चीजें मिल रही होंगी। और दूसरी बात है, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी नए नए अपडेट्स आते रहते हैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। तो अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स चाहिए और कोई भी अपडेट छूटे ना, तो ऐप और टेलीग्राम दोनों को जरूर अपने मोबाइल में रखिएगा जब तक आपकी काउंसलिंग हो रही है। बाकी जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि जो भी अपडेट्स होंगे सीयूईटी आईसीआर से रिलेटेड वो आपको यहाँ वीडियोस के थ्रू मिलते रहेंगे एंड उनके नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहेंगे। अब बात करते हैं हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ की कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ किस रैंक पर आई है। इसके पहले अगर आपने 2022 की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग नहीं देखी है तो उसको भी जाकर एक बार देख लेना। उसके ऊपर पहले ही हमने वीडियो बना रखी है, तो आप सर्च कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी, जिसमें हमने 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ टॉप 10 में आई थी उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2022 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने टॉप 10 में रैंक बनाई हुई थी एंड अब इस बार 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने टॉप 10 में रैंक बनाई हुई है। अगर यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छा अपग्रेड कर रही हैं तो मानकर चलिए कि उन यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो आप उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो बात करते हैं 10वें नंबर की यूनिवर्सिटी। तो टॉप 10 में जो 10th रैंक पर यूनिवर्सिटी आई है वो है आपकी चौधरी श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश में, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी है, काफी फेमस यूनिवर्सिटी है पालमपुर की। तो इस यूनिवर्सिटी को एनआईआरएफ में 10th रैंक मिली है यूजी के स्टूडेंट्स के लिए। हम यहाँ सिर्फ यूजी के स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। इनके बीच में कुछ पीजी और पीएचडी की यूनिवर्सिटीज भी आई हुई हैं, लेकिन हम उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है। तो यूजी में जो हमें टॉप 10 यूनिवर्सिटीज मिली हम सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो 10वें नंबर पर आती है आपकी चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी ऑफ पालमपुर, जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश में आती है। उसके बाद जो 9th रैंक पर आती है वो है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बेंगलोर, यानी कि यूएस बेंगलोर, आपकी 9th रैंक पर आई है। इसकी रैंक जो पहले थी काफी ऊपर थी, 2-3 रैंक से इसकी कहीं ना कहीं नीचे हुई है। पहले जो रैंक थी इसकी 6th रैंक थी, अब जाके इसकी जो रैंक है वो 9th हो गई है। तो काफी अच्छा इसने स्टेटस बना के रखा अपने आपको टॉप 10 में लाई। इसकी रैंक 2022 से पहले अगर आप देखेंगे तो 20 और 30 में हुआ करती थी, लेकिन अब इसने 2 साल से लगातार टॉप 10 में आ रही है। तो काफी अच्छी यूनिवर्सिटी इसको माना जाता है एंड काफी अच्छे रिव्यूज इस यूनिवर्सिटी के हमें मिले हैं, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद जो 8th रैंक पर आती है वो है आपकी यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी कि हिसार में जो आपकी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी जानी मानी यूनिवर्सिटी है हरियाणा की। तो अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में जरूर एक बार जानिएगा। अगर आपका इंटरेस्ट है हरियाणा में आना तो इस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। उसके बाद 7वें रैंक पर जो यूनिवर्सिटी आती है वो है आपकी शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो आपकी यूनिवर्सिटी है 7वें रैंक पर आती है, जो कि श्रीनगर में है, कश्मीर में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कश्मीर की वादियों में घूमने के लिए तो आप इस यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी रैंक इसने बना रखी है। पहले इसकी रैंक जो थी 11वीं रैंक थी, अब इसकी रैंक 7वीं हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छी रैंक इसने अपग्रेड की हुई है, तो आप इसको थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते हैं। याद रखिएगा हम जो रैंकिंग डिस्कस कर रहे हैं वो एनआईआरएफ की रैंकिंग है। पहले जो डिस्कस हमने की हुई है वो आईसीआर की रैंकिंग थी। तो आईसीआर की रैंकिंग जो है वो दिसंबर में रिलीज होती है, तो अभी इनकी कोई भी रैंकिंग नहीं है। पिछले साल की जो रैंकिंग आई है आप उसी को कंसीडर करके चल सकते हैं, जो कि लेटेस्ट रैंकिंग हो रही होंगी। अभी हम एनआईआरएफ की रैंकिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो एनआईआरएफ जो है वो हर चीज़ देखता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ देखता है। तो हम एनआईआरएफ रैंकिंग को अच्छा मान सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी को कंसीडर करने के लिए। तो 7वें नंबर पर जो आपकी थी वो शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद बात करें 6वें नंबर पर, 6वें नंबर पर आपकी यूनिवर्सिटी आती है जीवी पंत यूनिवर्सिटी, जो कि पिछले साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था उसने, लेकिन हो सकता है कि इस बार पार्टिसिपेट करे। ये सब चीज़ें हमें कंफर्म होगी जब हमारा आईसीआर का काउंसलिंग ब्रोकर आ जाएगा। जब भी आपका ब्रोकर आता है हम आपको अपडेट कर देंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। काउंसलिंग ब्रोकर तभी आएगा जब आपका काउंसलिंग पोर्टल आईसीआर का खुलेगा। उसके पहले ये लोग ब्रोकर अपडेट कर देंगे ताकि आप लोगों को काउंसलिंग के बारे में सारी चीज़ें पता
चल जाएं। बाकी अगर आपको इसके बारे में और जल्दी डिटेल जाननी है तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। हमने काउंसलिंग ब्रोकर जो 2022 का था उसको अपलोड कर रखा है वहाँ पर, तो आप वहाँ से भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी हमने डिटेल जानकारी काउंसलिंग पर पहले ही बना दी है वीडियो, तो आप उसको भी देख सकते हैं। 6वें के बाद बात करते हैं अब आपकी 5वें नंबर की यूनिवर्सिटी। तो 5वें नंबर की जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी अच्छी और जानी मानी साउथ की यूनिवर्सिटी मानी जाती है। अगर आपको साउथ में जाना पसंद है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। 5th रैंक पर इन्होंने अपनी रैंक बना रखी है। पहले से इसने अपग्रेड किया है, पहले शायद इससे पीछे थी लेकिन अब जाके इसने 5th रैंक पर आई है, तो काफ़ी अच्छी रैंकिंग इसने बनाई है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं 4th नंबर की यूनिवर्सिटी की, जो कि 4th नंबर की यूनिवर्सिटी वो है आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की काफ़ी अच्छी रैंकिंग आती है। अगर आपको नॉर्थ साइड जाना है तो आप इसको पहले भी कंसीडर कर सकते हैं। तो बीएचयू काफ़ी जानी मानी यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में तो अलग से बात करने की जरूरत है नहीं। तो बीएचयू की जो इन्होंने रैंक दी है वो दी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो है आपकी 4th रैंक जो कि बीएचयू को मिली है। 3rd रैंक की बात करें तो 3rd रैंक मिली है आपकी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आईसीआर के सेक्टर में काफ़ी जानी मानी यूनिवर्सिटी है। बस यहाँ एक दिक्कत आती है, वो ये है कि यहाँ की फीस थोड़ी हाई है इनके कोर्सेज के लिए। तो अगर आपको फीस से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस यूनिवर्सिटी को जरूर कंसीडर कीजिएगा अगर आप आईसीआर में जा रहे हैं तो। बाकी इन यूनिवर्सिटीज़ का कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, तो जिन स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं उन्हीं को ये यूनिवर्सिटीज़ मिल पाती हैं। तो काउंसलिंग के टाइम पे इनका जरूर ध्यान रखिएगा। अगर बात करें 2nd रैंक की, तो 2nd रैंक पर आता है हमारा एनडीआरआई करनाल। एनडीआरआई करनाल पहले हमेशा 1st रैंक पर आया है 7 साल, लेकिन इस साल उसकी एक रैंक पीछे हो गई। पहले हमेशा 1st रैंक पर रहता था और आईआरआई दूसरे रैंक पर रहता था, लेकिन आईआरआई में जब से यूजी कोर्स स्टार्ट हुआ यानी कि पिछले साल से, तो इनकी रैंक इंटरचेंज हो गई है। और अब जो है आपका आईआरआई दिल्ली जो है वो 1st रैंक रखता है एंड हमारा एनडीआरआई करनाल जो है वो 2nd रैंक पर आया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा डिफर नहीं है। अगर आपको बीटेक डीटी में चाहिए तो एनडीआरआई बेस्ट है, और अगर आपको बीटेक के या बीएससी के अलग अलग कोर्सेज में जाना है तो आईआरआई सबसे बेस्ट है आपका आईसीआर में। तो 1st रैंक मिली है आईआरआई दिल्ली को और 2nd रैंक मिली है एनडीआरआई करनाल को। 3rd रैंक मिली है आपकी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को। 4th रैंक मिली है आपकी बीएचयू को। 5th रैंक मिली है आपकी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को। एंड इस तरीके से बाकी जो रैंकिंग है उसको बारे में भी मैंने पहले ही बता दिया है। तो टॉप 5 बहुत मैटर करती हैं, टॉप 10 आप जरूर जानकर रखिएगा। तो ये रही आपकी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज जिनके बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए अगर आप आईसीआर की काउंसलिंग कर रहे हैं। तो दैट्स इट यार, अभी के लिए इतना ही। बाकी किसी को कोई डाउट होता है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, सीयूटी के एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके रिप्लाई कर रहे होंगे। बाकी हमारे ऐप में भी चैट सेक्शन है आपको, तो वहाँ से भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारी टीम आपके रिप्लाई जरूर करेगी। एंड अगर आपको वहाँ भी रिप्लाई नहीं मिलते तो आप इंस्टाग्राम पे हमारे पास आ सकते हैं, जहाँ हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपके रिप्लाईज दिए जाएँ। तो अभी के लिए यार इतना ही, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।